डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि इन्वर्स की थ्योरी क्या है, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। उसके पहले लेसन में आपने देखा कि एडजॉइंट किससे कहते हैं और एडजॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल को लेते हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्विक रिवीजन करवाएगा। रिवीजन का अर्थ ये होता है कि जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं आपके माइंड में बैठ जाए और जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए आप बिल्कुल बढ़ते चले जाएं। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है जब रिवीजन करने का, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटे क्वेश्चन लेने हैं। छोटे क्वेश्चन लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी सारे फार्मूला मेमोरी बैठ जाती है, आप उलझते नहीं हैं। यदि बड़े क्वेश्चन लेंगे तो टेक्निकल पॉइंट्स तो वही रहते हैं, लेकिन आपका समय ज़्यादा लग जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए छोटे क्वेश्चन को लीजिए पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, ताकि आपका फार्मूला बिल्कुल मेमोराइज हो जाए, माइंड में बैठ जाए। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि इन्वर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 से, तो जो आपको क्विक रिवीजन करवा देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को लिया गया है जिसमें कहा गया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप चलिए सॉल्यूशन। एडजॉइंट के लिए जहां तक आपको बताया गया है, आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताया गया है। क्या है? जैसे देखिए ए बी सी डी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम है ए। अब आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए क्या करते हैं आप? दिस इज, इस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज। इसको करते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज ये होता है। और इसको क्या करते हैं हम? साइन चेंज। साइन चेंज। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखना है। हम ऑलरेडी पहले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको इंटरचेंज कर देते, क्या बन जाएगा? डी ए, और ये क्या बनेगा? माइनस बी और माइनस सी। ये आपका एडजॉइंट हो गया। ठीक है, इस थ्योरी का सहारा लेकर चलेंगे। यदि आप वेरीफाई करना चाहते वेरीफाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको क्विक वर्क के लिए ये जरूरी है। जैसे हम इस वर्क को लेते हैं लेट, उसका नाम दे देते हैं लेट मैट्रिक्स पी। इसका नाम पी दे दिया। क्या है? 1 2 3 4। तुरंत यदि हमें एडजॉइंट निकालना होगा, क्या कहेंगे? एडजॉइंट पी इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोजीशन, इंटरचेंज, यानी 4 and 1। यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, -2 and -3। आपका एडजॉइंट आ गया। विद इन नो टाइम यू आर गेटिंग द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वेरी क्विकली। आप कैपिटल ए भी दे सकते हैं और स्मॉल ए भी दे सकते हैं, जो भी करना चाहें दे सकते हैं। स्मॉल ए दीजिए, कैपिटल ए दीजिए, पी, है ना। यदि इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो कर लीजिए। तो आपका क्या है? C11, C12, C21 और C2 सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए C11 से अभिप्राय हमारा है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट लाइज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी इसका कोफैक्टर निकाल रहा है। तो 1 का कोफैक्टर कितना होगा? चूंकि इसका साइन हो जाएगा प्लस, -1 to the power 1 + 1 यानी प्लस साइन, तो इसका हो जाएगा 4। C12 -1 to the power 1 + 2 -1, तो माइनस कर दीजिए। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट लाइज इन द फर्स्ट और सेकंड कॉलम दैट इज 3 दे दीजिए। फिर आप 2 में चले जाएंगे, फिर इसका साइन -1 होगा, माइनस होगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, -1 का पावर 3 माइनस होता है। अब इसका लिखेंगे, क्या बनेगा? 3 है, 3 का क्या होगा? ये हो जाएगा 2 यानी -2। ओके। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 है, तो ये -1 का पावर 2 + 2 4 यानी -1 का पावर प्लस, अब इसका जो कौन सा एलिमेंट बचेगा? 1 बचेगा, ये 1 हो गया। अब आप मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहा जाता है, जहां C11 होगा, C12 होगा, C21 होगा, 21 होगा और C22 होगा। अब आराम से लिख दीजिए क्या क्या है आपका? C11 है 4, C12 है -3, C21 है -2 और C22 है 1।
इस तरह से आपका आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट होता है। सो एडजॉइंट P इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ Q, Q का ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 - 3 - 2 1। अब आप देखिए ध्यान से कि ये मैट्रिक्स जो एडजॉइंट P हम शॉर्टकट तरीके से निकाले थे वही ये मैट्रिक्स है। तो सेकेंड ऑर्डर में आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए और आने वाले प्रॉब्लम में इस तरह से आप काम कर सकते हैं। चलिए हमारा थर्ड में उसी तरह से एक प्रॉब्लम मिल गया क्विक रिवीजन करने के लिए। प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, चलिए वेरीफाई करते हैं। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसे वेरीफाई करना है। तो आप चलिए पहले निकाल लीजिए, आप चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। पहले तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लेट, इसको आप कोई मैट्रिक्स पहले मानिए, ये बहुत जरूरी है मैट्रिक्स मानना। मान लीजिए लेट मैट्रिक्स इज ए। क्या मैट्रिक्स है? 2 3 and -4 -6 ए ले लिया। अब देखिए हम इसका डिटरमिनेंट भी ले रहे हैं, तो अब डिटरमिनेंट ए ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 3 and -4 -6 यानी -12 + 12 यानी 0। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब चलिए 0 होने का मतलब है कि 0 मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। चलिए अब हम ए इंटू एडजॉइंट निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट। अब आप जानते हैं ए मैट्रिक्स क्या है? 2 3 -4 -6। एडजॉइंट आप जानते ही है, वही शॉर्टकट मेथड, चेंज ऑफ पोजीशन -6 टू चेंज ऑफ साइन -3 and +4 कर दिया। अब आप दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से 2 × -6 2 × -6 + 3 × 4 नीचे -4 × -6 प्लस -6 × 4, ये हो गया आपका। ये चलिए 2 × -3 2 × -3 + 3 × 2 -4 × -3 4 × -3 -6 प्लस -6 × 2, ये आपका आ गया। और फाइनल रिजल्ट लिखिए क्या है? -12 + 12 0 + 24 - 24 0 + 6 - 6 0 + 12 - 12 0, ये हमारा 0 मैट्रिक्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट कितना हुआ? डिटरमिनेंट 0 है, तो आपका 0 इंटू यूनिट मैट्रिक्स क्या हुआ? 1 0 0 1। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0 0 0 0, ये बन जाएगा आपका। देयरफॉर वेरीफाइड। एक पार्ट लिए हैं हम, आपको चिंतित नहीं होना है कि सेकंड पार्ट भी उसी टेक्निक से बन जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 - 1 2। यस, 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। कब? यदि एग्जिस्ट करता है तब। तो सबसे पहले आप इसको मानिए सॉल्यूशन 10। क्या मानेंगे? लेट मैट्रिक्स इज ए 1 - 1 2 लिख दीजिए। 1 - 1 2 नेक्स्ट 0 2 -3 2 -3 देन 3 - 2 4 3 -2 and 4। ए कर लिया आपका। तो पहले आप करेंगे डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से ही। तो 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा? 8 - 6 8 - 6 हो जाएगा। 8 - 6 करेक्ट। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस तो माइनस जीरो, नो प्रॉब्लम। फिर आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 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 3 इंटू को फैक्टर यानी 3 माइनस 4। आपको बताया जा चुका है, इसलिए चिंतित नहीं होना है। आप यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो लेसन को आप देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज कीजिए। कितना बचा? 1 into 8 minus 6 is 2 माइनस 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 क्या हुआ? 2 minus 3 and this is minus 1। ये आपका हुआ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स A is नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। देयरफॉर क्या कहेंगे? देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट। A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ये करता है। अब आप इनवर्स निकालने के लिए, चूंकि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो आप निकालिए सबका। C11 निकालिए, C12 निकालिए, C13 निकालिए, फिर C21 निकालिए, C22, C23, C31, C32 एंड C33। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9 एलिमेंट्स को प्रेजेंट करना, बहुत ध्यान से करना है। तो 1 का को फैक्टर क्या हुआ भैया? 2 minus 2 minus 3 4। सॉल्व कर लीजिए। 8 minus 6 साइन प्लस ही रहेगा, 8 minus 6 कर दीजिए। फिर आप चलिए, इसका साइन माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन पहले दे दीजिए आप। 1 2 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो 0 प्लस 9, 0 ये माइनस 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 0 प्लस 9 तो आपको हो गया 9। फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 माइनस 6 तो माइनस 6 और प्लस है तो माइनस 6 ही रह जाए। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से सेकंड चलिए, माइनस साइन होगा इसका सेकंड और फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 -4 -4 माइनस प्लस 4 यानी 0। ये हो गया 0। 0 में कोई जरूरत नहीं माइनस प्लस देने के लिए। ये आपका प्लस हो जाएगा। C22 क्या बन जाएगा? 4 minus 6 4 minus 6 is -2। ये हो जाएगा -2। फिर आपका सेकेंड और थर्ड कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम का ये आ गया। क्या बचा? -2 प्लस 3 तो +3 -2 इज 1। अब पहले से 2 3 है तो -1 हो गया, ये -1 हो गया। अब चलिए थर्ड और फर्स्ट कॉलम प्लस हो गया साइन, तो +3 -4 +3 -4 इज -1, ये -1 हो गया। थर्ड और सेकेंड कॉलम तो -3 0 तो -3 हो गया, पहले से माइनस है तो +3 हो गया, इसको -1 ही कर दीजिए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 2 -0 2 3 + 2 3 + 3 होगा, सॉरी 3 + 3 वेरी सॉरी 3 + 3 6 हो जाएगा तो प्लस साइन। तो एक बार फिर देख लेते हैं 2 यस 2 + 2। एक बार फिर इसको चेक कर ले, हमेशा ध्यान रखिए चेक करना बहुत जरूरी है। 1 का को फैक्टर 8 -6 -2 8 -6 तो +2, ये आपका हो गया +2, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 0 + 9 ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 -6 ये भी सही है। ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 + 4 0 बिल्कुल सही है। सेकेंड और सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा आपका 4 -6 -2 बिल्कुल सही है। सेकेंड और थर्ड कॉलम -2 + 3 तो -2 + 3 इज 1, ये माइनस है इसलिए माइनस हो गया। थर्ड और फर्स्ट कॉलम 3 -4 -1, थर्ड और सेकेंड कॉलम -3 -0 ये हो गया प्लस। थर्ड और थर्ड कॉलम 2 -0 ये आपका सही है। अब आप एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जो कोफैक्टर में, तो कुछ मैट्रिक्स होगा जिसको हम B कहते हैं। लेट B इज दी कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सुविधा के लिए जो कोफैक्टर निकाले उसका मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं आप। कोफैक्टर मैट्रिक्स कीजिए तो C11 क्या है भाई 2,
C12 -9 -6, फिर आपका 0 -2 एंड -1, फिर आपका -1 3 एंड 2, ये बन गया आपका। अब आप बी का ट्रांसपोज लीजिए, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ए इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका बन गया 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 एंड 2, ये बन गया, ये भी ट्रांसपोज हो गया। अब आप नेक्स्ट में चलेंगे इनवर्स की ओर, तो इनवर्स में जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपका यही है, क्या है लिख लीजिए, और डिटरमिनेंट ए क्या है -1, तो आप सीधे कर दीजिए -1, यानी 2 0 -1 -9 -2 एंड -3 -6 -1 एंड 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज 4.5 का। यस, क्वेश्चन नंबर 10, 4.5 क्वेश्चन नंबर 10, 4.5 क्वेश्चन नंबर 10। तो रिजल्ट क्या आया, माइनस अंदर चला जाएगा, -2 0 एंड +1 +9 +2 और +3 माइनस माइनस प्लस, एक बार चेक कर लें इसको कि ये क्या है, -9 -2 और +3 है, सॉरी +3 है, इसको +3 कीजिए, माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर आपका 6 1 एंड -2, 6 1 एंड -2, 6 1 एंड -2, यस। तो देयरफॉर आपका जो आंसर कर सकते दीजिए, यहाँ पर फाइनल आंसर कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, therefore A inverse is equal to -1 ले जाइए, तो -2 0 एंड +1, फिर आपका क्या बना -9 यानी +9, देन +2, देन -3, अगेन +6 +1 एंड -2, ये आपका रिजल्ट आया, ये आपका इनवर्स आ गया। दो पार्ट इसमें था, एग्जिस्टेंस का पता लगाना था, वो कर दिया, फिर आपका एडजॉइंट भी निकाला, तो सारा प्रोसेस आपको बता दिया थर्ड ऑर्डर का। और टाइम को भी देखिए, आपको टाइम में मैनेज करना है एग्जाम सवाल में, बहुत जल्दी करना है, आप बहुत फास्ट करेंगे, नहीं तो आपका फिर मान 3 घंटे एग्जाम का टाइम होता है, तो आपको 2.5 घंटे में कर लेना है, आधे घंटे आपको टाइम रखना है रिविजन करने के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, पहले एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, क्वेश्चन 12 यहां लिख लेते हैं, ए इज ए मैट्रिक्स 3 7 2 5, और बी मैट्रिक्स है बी नंबर मैट्रिक्स 6 8 एंड 7 9। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले आप ए बी का प्रोडक्ट ले लीजिए, ए और बी का प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर उसका इनवर्स लीजिए, फिर ऐसे करके करने हैं। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप में आप प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालिए, ए और बी का प्रोडक्ट 3 7 2 5, देन बी का, बी में हमारा क्या है 6 8 एंड 7 9। आपको प्रोडक्ट में बहुत ही टेक्निकली आइडियाज दिए गए हैं ताकि आप बड़े आराम से फास्ट कर सकते हैं। क्या बन जाएगा इसमें, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 into 6 18
प्लस 7 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7। बहुत फास्ट तरीके से आपको समझा दिया गया है। फिर आप चलिए सेकेंड में 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9, 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9। ये आपको करना है। ये आपका ए बी आ गया। ए बी का रिजल्ट क्या आया देखिए। ए बी का रिजल्ट आ गया, ये लिख दीजिए 49 और 18, 49 18। कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक नहीं करना है। 9 8 17 7 1 4 5 1 6 67 67। चलिए बाद में रिवाइज कर लेंगे। 6 दिन 12 और 35 35 12 35 12, ये आपका 7 4 47 कर लीजिए। 24 और 49, 24 और 49, 9 4 13 3 1 2 3 4 7 73, ये आपका 73 आ गया। 16 और 9 5 45, 16 और 45, 16 45, 6 5 11 1 1 2 4 2 6 61, ये आपका रिजल्ट आया। एक बार फिर से देखने शांतिपूर्वक तरीके से। 67 49 प्लस 18, 49 प्लस 18 तो 9 8 17 7 1 4 1 5 1 6, सही है। फिर 24 और 49, 24 और 49, 4 9 13 3 1 2 3 4 7 73 आ गया। ये भी आपका ये भी सही है, ये भी सही है। अब चलिए 12 और 35, 12 35 में लेकर के 5 2 7 47 आता है। 12 35 हो गया 47, बिल्कुल सही है। फिर आप चलिए 16 और 45, 6 5 11 1 1 2 4 2 6 61, सही है। ये आपका प्रोडक्ट ये दिया है। हर स्टेप में आपको रिवाइज करते चलना है। अब हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। इनवर्स निकालने क्या करेंगे आप, इसका पहले डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट टीबी का डिटरमिनेंट लीजिए। डिटरमिनेंट टीबी कितना आया 67 47 73 61, तो आपका है 67 इंटू 61। कैलकुलेशन में कोई भी समझौता नहीं, बड़े आराम से करना है। 7 6 7 6 2 4 6 36 4 40 402, 7 6 2 4 6 6 36 और 4 40, 7 8 0 4 4087, ये आपका आ गया 4087 माइनस 73 इंटू 61, ये आपका आया 3 7 18 43, 3 एकम 3 7 एकम 7 3 7 18 18 1 7 6 42 47, तो 3 15 7 7 15 1 4 4 3 8 7 1 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना बचा भाई 4 4 5 3 माइनस 4087, 13 7 6 14 8 6 3, फिर आप कैंसिल 13 7 6 14 8 6 3 366, ये 366 बचा। 366 के साथ में माइनस साइन, तो माइनस 366। चलिए ये आपका आ गया माइनस 366, कर लीजिए माइनस 366, ये आपका आ गया ए बी, यानी नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी बाई डिटरमिनेंट ए बी। एडजॉइंट ए बी क्या आएगा भाई, आप जानते हैं अच्छी तरह से, चेंज ऑफ पोजीशन। देखिए शॉर्टकट काम कर गया, चेंज ऑफ पोजीशन 61 67, चेंज ऑफ साइन माइनस 73 एंड देन माइनस 47, ये आ गया आपका। डिटरमिनेंट ए बी क्या आया माइनस 366, ये आ गया। अब आप इसको बाहर रखिए, माइनस 1/366 इंटू 61 माइनस 73, माइनस 73 माइनस 47 एंड 67, ये आपका आ गया लेफ्ट साइड। दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की ओर बढ़ना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, तो आपको बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालना, निकालिए बी इनवर्स पहले।
मिटा देते हैं। अब आप बी इनवर्स निकालिए। बी इनवर्स निकालना है फिर ए इनवर्स निकालना है। चलिए देखते हैं बी इनवर्स। तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए आप, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी। डायरेक्ट कर सकते हैं आप। एडजॉइंट बी कितना होगा, बी का हमको एडजॉइंट निकालना है। तो चेंज ऑफ पोजीशन 9 6, चेंज ऑफ साइन -10 -7, एडजॉइंट आ गया। फिर डिटरमिनेंट भी ले लीजिए, 9 6 54 -54 माइनस 8 7 56, ये आ गया 56, ये आ गया -1/2 9 -8 -7 6, ये आपका आ गया। अब आप ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स निकालिए तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए पहले, तो 1/15 14, 15 घटाओ 14, 15 घटाओ 14 कितना हो जाएगा 1। एडजॉइंट ए निकालिए आप, एडजॉइंट ए निकल जाएगा आपका मैट्रिक्स चेंज ऑफ पोजीशन, तो 5 3, चेंज ऑफ साइन -7 -2, ये आपका आ गया, यानी 5 -7 -2 एंड 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप एक बार फिर से चेक कर देख लीजिए। यस, एक बार हम इस प्रोडक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं। देखिए एक बार देखिए, ए बी का प्रोडक्ट ले लीजिए, डिटरमिनेंट ए बी, तो 67 × 61, डिटरमिनेंट ए बी। पहले आप बी इनवर्स इनवर्स निकाल लीजिए, बाद में देखते हैं। बी इनवर्स इनवर्स, बी इनवर्स इनवर्स क्या है, बी इनवर्स क्या है भाई, -1/2 9 -8 -7 6, देन 5 -7 -2 3, पहले सब कर लीजिए फिर बाद में देखेंगे। -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बचे 45 -8 दूनी 16, 45 और प्लस 16, 45 + 16, ये आपका आ गया। 9 बचे 45, 8 दूनी 16, फिर आपका हुआ चूंकि सेकेंड ऑर्डर का है, फिर आपका 9 - × -7, तो 9 7 63 -63 -24, ये आपका आ गया। -9 7 63 -24, फिर आपका नेक्स्ट -7 × 5 -35 प्लस यानी -12, फिर आपका +49 +18, ये आपका रिजल्ट आया। ये आपका फाइनल आ गया -1/2, देन 6 5 11 1, 4 1 5 1 6, 5 2 7 3 1 4, माइनस 3 4 7 और 6 2 8, फिर 9 8 17 7 1, 4 1 5 1 6 67 आया। तो यहाँ रिजल्ट को हमको एक बार फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, एक बार फिर से हमको वेरीफाई करना होगा, चूंकि रिजल्ट दोनों साइड में मैच नहीं कर रहा। 61 - 47 तो क्लियर है, 61 - 47 बिल्कुल सही है। -73 यहाँ है 87, एक बार फिर से 87 यहाँ देख लेते, फिर बाद में वहाँ देखेंगे। -7 × 7 49, यस, 6 × 3 8, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो एक बार फिर से हम ए बी के वर्क को देखेंगे। लेट अस सी अगेन, नो प्रॉब्लम। जब भी ऐसा समस्या है तो आपको हमेशा देखना है। आप दोबारा ए बी प्रोडक्ट निकालिए, दोबारा काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड का वर्क को दोबारा कीजिए,
लेफ्ट साइड वर्क को हम दोबारा कर रहे हैं चेक करने के लिए, जरूरी है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ही जरूरी है। आप ईबी प्रोडक्ट पहले लीजिए, टीवी प्रोडक्ट लेंगे, क्या बनेगा ईबी 37 एंड 25, इधर बच रहा है 6 8 एंड 7 9, कर लिया। ओके, ये हमारे एक ही हो गया। इस प्रोडक्ट को लीजिए तो कितना बनेगा आपका 3 6 18 प्लस 7 7 49, 2 गुना 6 12 प्लस 5 गुना 7, फिर 3 गुना 8 24 प्लस 7 गुना 9, फिर आपका 2 गुना 8 16 प्लस 5 गुना 9 45, ये आपका रिजल्ट आया। कितना रिजल्ट आया भैया 8 और 17 7 1 4 1 5 1 6 67, 12 और 35 35 12, इसको 35 लिख दीजिए तो 5 2 7 और 3 1 4 47। फिर आप यहाँ चलिए 9 से 63, इसको 63 कर दीजिए 63, तो 3 4 7 6 2 8 6 2 8 87, ये आपका 87 आया। यस सही है। 6 5 11 1 4 1 5 1 6 61 आया। 6 5 11 4 1 5 6, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इतनी मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ 61 तो है हमारे पास, सही सारे टर्म आ गए 61, यस 87 भी है, 47 भी है और 67 भी है, यस ठीक है सही है, नो प्रॉब्लम। अब आप एपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट एबी लीजिए क्योंकि एबी आपको इन्वर्स निकालने हैं, तो ट्रीटमेंट एबी कितना हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर हुआ होगा, लेट अस चेक 67 61 7 6 एकम 6, ये आपका 7 6 42 का तो आ गया 4 6 6 36 और 4 40, ये आपका आ गया 402, तो 7 8 0 4, ये आपका आ गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट 47 और 87 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो 7 7 4 4 7 6 42 7 28 7 4 7 28 और 4 32 329 7 4 4 7 28 4 32, फिर 7 8 56 7 8 56 6 5 8 32 5 37, ये आपका आ गया 56 8 का 32 और 5 37, ठीक है। तो 9 6 2 8 7 3 1 4 4089, यस ये सही है, वेरी सॉरी। इसको आप रखेंगे, उसको आपको हटा देना है। तो आपका डिफरेंट ए भी आया माइनस करने से 67 इंटू 61 इज 4087, यहाँ लिख दीजिए यस, यहाँ लिख दीजिए। तो डिफरेंट ए भी आपका आया, डिफरेंट ए भी आया 4087 67 61 4087 माइनस 4089 ये आपका रिजल्ट आया -2, यस दैट आई डिड इट। अब आप ए बी का इनवर्स निकालेंगे, तो ए बी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी कितना है भाई, एडजॉइंट ए बी आपका है रिजल्ट, जैसे हम जाते हैं चेंज ऑफ पोजीशन 61 67 कर लीजिए, चेंज ऑफ साइन -87 एंड -47, फिर आपका क्या आया डिवाइड बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी। डिटरमिनेंट ए बी तो आपका -2 है, तो 1 अपॉन -2। आप देखिए चेक कीजिए, तो जो आपका 3 4 7 -87, यस जो आपका लेफ्ट साइड में है, यानी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड
-1/2 तो -1/2 राइट साइड। 61 - 87, 61 - 87 -47 67, ये सही है। पहले वाले वर्ग को आपको हटा देना है, इस वर्ग को आप लेना है, ठीक है। जस्ट चेक दिस एंड वी हैव गॉट इट इज वेरीफाइड। देयरफॉर कंक्लूजन में जरूर देना है आपका रिजल्ट आया। therefore you can have AB inverse is equal to B inverse A inverse, वेरीफाई यानी प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा आपको बताया, कभी भी आपको स्टेप को स्किप नहीं करना है। जब भी कैलकुलेशन आती है तो कैलकुलेशन को आप दोबारा देख लीजिए, जो एरियाज आपसे मिस्टेक हो गए हैं उस एरिया को दोबारा काट करके फ्रेश लिखिए, क्योंकि बिल्कुल हम जो वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, जो टेक्निकल फॉल्ट कभी कभी आ जाते हैं, समस्याएं आती हैं, उस समस्या को समझाते हुए चले हैं, किस तरह से गलतियां होती हैं, फिर दोबारा रिवाइज किया कि कोई ना कोई ऐसा स्टेप मिलता है जहाँ से पता चलता है कि हमसे मिस्टेक हुई है। तो पहला चीज मैथमेटिक्स का है कि आपको तुरंत फील होना चाहिए कि हमारा मिस्टेक हो गया, तुरंत उसको करेक्ट करना है। क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, आपको बहुत फास्ट वर्क करना है। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दे दिया है, आपको दिखाना है कि a² - 5a + 7i = 0। उसके बाद आपको हेंस फाइंड ए इनवर्स है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आपको करना है a² निकालना है, तो आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। पहले आप a² निकालिए। a² क्या होगा, a × a, यानी 3 1 -1 2, फिर एक बार से 3 1 -1 2, ये आपका a²। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 3 × 3 9 +1 × -1 -1 -1 × 3 -3 +2 × -1 तो -2, ये आपका आ गया। देखिए फास्ट करने में कभी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए उसी स्टेज में वेरीफाई करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। 3 × 1 3 +1 × 2 2 -1 × 1 -1 +2 × 2 4, ये आपका रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट फाइनल आया, 9 - 1 is 8, -3 - 2 is -5, 3 + 2 5 and then 4 - 1 3, ये आपका आया। एक बार चेक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 339 + 2 339 -1, ठीक है, -3 -2 बिल्कुल सही है। 3 × 1 3 +1 × 2 2 -1 × 1 2 × 2 सही है। 9 - 1 8, 3 2 5 -3 - 2 -5 -1 + 4 is 3, ये आपका रिजल्ट आया a²। अब आप निकालेंगे 5a, 5 ले लीजिए, तो 5 × a, ये आपका क्या है 3 1 -1 2, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 15 5 -5 and 10, ये आपका आ गया 5a। फिर आप 7i निकालिए, 7i, तो 7i आपका होगा 7 × 1 0 0 1, रिजल्ट आया 7 0 0 7, ये आपका 7i आ गया। अब आप LHS ले लीजिए। LHS आपका क्या है, देखिए LHS है a² - 5a + 7i। अब देखिए इसको सॉल्व करके, जहां जहां जो कहा है उसको निकालिए। a² मैट्रिक्स है, a² मैट्रिक्स है 8 5 - 4 5 3, 8 5 -5 and 3, ये a² हो गया। -5a, तो -5a तो माइनस कर लीजिए। 5a क्या है
15 5 10 माइनस 5 10 प्लस 7i क्या है भाई 7007, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की थ्योरी उसको लगाइए, तो हम एक साथ तीनों काम कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये माइनस अंदर चला जाएगा, इसको बदलिएगा, प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, सुविधा आपके लिए हो जाएगा। कैसे होगा 8 घटाओ 15 माइनस 7 प्लस 7, ये हो गया 0, करेक्ट। 5 माइनस 5 0, ये आपका 0, माइनस 5 प्लस 5 0, ये भी 0 हो गया। 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0, ये आपका 0 हो गया, यानी इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। देयरफॉर दिस इज जीरो मैट्रिक्स, देयरफॉर राइट हैंड साइड, therefore a square minus 5a plus 7i is equal to 0, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये टेक्निक आपको डेवलप करना है और सोचना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको ध्यान से देखिए। जो जो करेक्शंस हुए हैं उस करेक्शन को आपको करके सीखना है। तो हमारा उद्देश्य यही रहा, ऐसे क्वेश्चन को लेकर चलना जिसमें आपको सारे टेक्निकल आइडियाज मिल जाएं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इन्वर्स निकालना सीखा, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना सीखा, साथ साथ जो भी क्वेश्चंस से रिलेटेड थे इन्वर्स और एडजॉइंट से उसको किया और उसके टेक्निकल आइडियाज़ को निकाला। चलिए थैंक्स, अब हम चलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।